व्हाट्सएप से भी तो ज्ञान आ रहा है। हाँ, व्हाट्सएप से भी आ रहा है। जितना ज्ञान आपको स्कूली और कॉलेज की शिक्षा में नहीं मिला, उससे ज्यादा ज्ञान आपको सोशल मीडिया के आने के बाद मिला, ऐसा आप महसूस करते हैं? हाँ, ऐसा तो महसूस करता हूँ सर। मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया था सर, इसलिए फिर अरे मैं तो जो जहाँ जैसे मिल जाता है वैसे ही बात करता हूँ। केरल के लोग थे तो केरल की बात करने लगा। आप कहाँ के, वहाँ की करते है तो हम यूपी के, आगे अब दिल्ली वासी हो गए हैं। कोई बात नहीं, यूपी दिल्ली तो एक ही है सर। गोरखपुर से हैं, योगी जी के नगर से। समझ गया जी योगी जी के नगर से है। पूछना चाहें जो पूछें योगी जी के बारे में। अरे हम तो मोदी जी और राहुल जी के बारे में पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया था। तो क्या आप मैं आज ये पूछ रहा हूँ, ये छोटे दल, ये सब एक विपक्षी एकता की बात हो रही है, ये एक होके 2000, मैं रोज यही पूछता हूँ कि अगर ये एक हो जाएंगे तो कुछ मजेदार होगा? नो, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये तो टोटल फ्रैक्शनल हो जाएगा। देयर इज लॉट ऑफ फ्रैक्शंस। अपोजिशन जिसको बोलते थे वो तो फ्रैक्शनल हो गई। बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। कास्ट वाइज कर लीजिए या रीजनल पार्टी वाइज कर लीजिए, लॉट ऑफ फ्रैक्शंस देयर। तो अब तो मोर वन साइडेड होता चला जा रहा है। अच्छा, टुवर्ड्स बीजेपी। इस बार बीजेपी का यूपी में क्या हाल है? सर बीजेपी का तो अच्छा ही होना चाहिए। राम मंदिर की जो विजय गाथा रही है, वही राम मंदिर, उसके अलावा भी है, लेकिन मतलब शुरुआत तो वहीं से है। क्या है? और उसके अलावा वहाँ का रोड का नेटवर्क देख लीजिए कितना अच्छा डेवलप हो गया है। उसके अलावा वहाँ की प्रोग्रेस देख लीजिए। अच्छा, ये किताबों से जो मुगलों का निकाला गया है चैप्टर, कांग्रेस का भी, संघ का भी, इस पर भी कुछ विचार है आपका? बिल्कुल विचार है सर। अगर इसको हिस्टोरिकल उसमें देखा जाए तो वहां तक जाइए जहां ये पहली बार नाम पड़ा था। कितने दिन बाद पड़ा था, कितने दिनों से लोग उसको झेल रहे थे। मतलब पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब रिलीजियस में बात नहीं कर रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या झेल रहे थे? कि ओरिजिनल नाम क्या था, फिर किस फोर्स में आके उन्होंने नाम बदला, क्यों बदला, आवाज इनकी कैसे दबाई गई। किसकी? मतलब मान लीजिए किसी अरे यार, हम ये पूछ रहे हैं, आप किताबों से ये निकाल दें कि ये नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो क्या वो इतिहास से वो चीजें मिट जाएंगी? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं मानता हूँ कि पहले भी अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा गया होगा, जैसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ोगे नहीं और इतिहास अपने अपने तरीके से सब लोगों ने लिखा है। अगर मेगस्थनीज और ह्वेनसांग ने लिखा नहीं होता तो भारत के उस समय की काल परिस्थितियों का वर्णन उनसे अच्छा कौन करता? हमको नहीं पता। अब उन्होंने कैसा किया इसकी समीक्षा आप कर सकते हैं, लेकिन इतिहास तो पढ़ना जरूरी है। नहीं भाई नहीं सर, अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर इसको इंद्रप्रस्थ बुलाना हम शुरू करना चाहें, हमें इजाजत मिलेगी? नहीं, नाम बदलने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर उस समय जब बदला होगा तो उन लोगों ने बड़े आसानी से तो इसको स्वीकार नहीं किया होगा। बोलने दे। ये तो ताकत, जिसके सत्ता तब और अब, तो अगर अब उस तरह ताकत जो होती है, सत्ता तब और अब भी नाम बदला जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसके पास ताकत रहेगी वो नाम बदल लेगा। फिर आने वाला आदमी कोई ताकतवर होगा, वो फिर नाम बदल देगा। बात तो सही है। सर आज की सत्ता और आज की ताकत उस तरह से गवर्न नहीं हो रही है। आज आप छोटी सी PIL लगाना चाहें किसी भी उसके खिलाफ में, किसी भी इसके विरोध में या पक्ष में, तो आप लगा सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई हमें ये मंजूर नहीं है। पूछेंगे क्या कारण है। PIL कब से लगना शुरू हुई और किसके काल में हुई, इसके बारे में कुछ मालूम है आपको? उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतने दिनों से तो आपको ये नहीं मालूम है कि PIL किसके शासन में शुरू हुआ, कौन उस समय चीफ जस्टिस था? तो जिसने शुरू किया जिसके शासन में, वो बड़ा है, या आज आप PIL दाखिल कर ले रहे हैं? शासन की बात नहीं, PIL दाखिल हुआ तो 47 के बाद ही हुआ होगा ना? नहीं, उसके बहुत बाद में। सर